अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज। जिस तरह इससे पहले वीडियो में हमने नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि जेरेंड क्या होता है और जेरेंड फ्रेज क्या होता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। A gerund is verb plus ing used as a noun। यानी जो हमारे पास जेरेंड होता है वो बुनियादी तौर पर वर्ब होता है। यानी जेरेंड जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास वर्ब होता है, उसके साथ ing का इजाफा होता है और वो नाउन बन जाता है और नाउन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देखें, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। देखिए, स्विम जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो वर्ब है, लेकिन जब उसके साथ ing का इजाफा किया तो वो वर्ब से हमारे पास नाउन बन गया। स्विमिंग जो है वो यहाँ पर नाउन इस्तेमाल हुआ है। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। सेंटेंस नंबर 2 को देखें, द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग। यहाँ पर स्विमिंग जो है वो हमारे पास जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक बात है कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग यानी जेरेंड शुरू में भी आ सकता है। और यहाँ पर देखें, द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग, यहाँ पर जो जेरेंड है वो एंड पे आया है। तो ये जुमले के दरमियान में, एंड में या शुरू में भी आ सकता है। नेक्स्ट जुमला देखें, द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग। बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो स्विमिंग है। शी वॉज स्काल्डेड फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है वो जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जेरेंड है, जैसे आप देखें स्मोकिंग है, वो भी एक जेरेंड है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जेरेंड फ्रेज। कि जेरेंड फ्रेज क्या होता है। अ जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए जेरेंड। इसकी एक बात तो ये है कि इसमें जेरेंड होता है एंड रिलेटेड वर्ड्स, और इसके साथ कुछ और अल्फाज होते हैं, जिस तरह हमने इन्फिनेटिव फ्रेज में या नाउन फ्रेज में पढ़ा है। एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग एट बीच इज सेफर देन स्विमिंग इन ओपन एरिया। यहाँ पर देखें, स्विमिंग एट बीच जो है वो हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। सेंटेंस नंबर 2 देखें, करीम डज नॉट लाइक गेटिंग अप अर्ली ऑन संडे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास गेटिंग अप लिखा हुआ है, ये हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 को देखें, आयशा एंजॉयज रीडिंग स्टोरी एट नाइट। तो ये हमारे पास रीडिंग स्टोरी जो है वो यहाँ पर जेरेंड फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 को देखें, लिविंग लाहौर चेंज्ड आसिम्स कैरियर फॉरएवर। लिविंग लाहौर जो है वो हमारे पास जेरेंड फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और लास्ट एग्जांपल देखें, द डार्कनेस ऑफ नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब। तो यहाँ पर हमारे पास जो जेरेंड फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो फिनिशिंग द जॉब इस्तेमाल हुआ है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जेरेंड क्या होता है और जेरेंड फ्रेज क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास वर्ब के साथ जो ing लगा होता है, जब वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। वैसे देखिए, अगर ing लगा हुआ है तो वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बल्कि वो हमारे पास जेरेंड इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा स्विमिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसी तरह और भी बहुत सारे अल्फाज है, रीडिंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो जेरेंड फ्रेज है वो जेरेंड और उसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, और उसका भी मेन जो फंक्शन है वो जेरेंड की तरह होता है। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।